हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं 40 प्रश्न, ये सारे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने साइंस का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो हमने कवर किया था, और आपको जो है जो निर्देश वहाँ पे था वहाँ भी यहाँ भी जो है वही निर्देश है। आप एक बार जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने जो भी निर्देश दिए गए हैं सबको लगा दिया है। तो वही है, आपका कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके बाद में है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे, और इसके लिए एक OMR शीट भी आपको दिया जाएगा जिसमें कि आपको आंसर देना होगा। ABCD आपको उसमें जो भी होगा ABC जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पे गोल घेरा करना होता है, ठीक है। तो वही वाला आपको जो है वहाँ पे OMR शीट दिया जाएगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है, तो आपका नंबर जो है नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में भी सेम जो पैटर्न अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसी पैटर्न पे जो है आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये मॉडल सेट है। अब मॉडल सेट मतलब यही होता है कि क्वेश्चन का प्रारूप कैसा आएगा उसको दिखाना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके साथ जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मतलब एक निश्चित जो भौगोलिक जो एरिया है, ठीक है, रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। पहला है कि इसमें समान संस्कृति होगा उनके अंदर, बिल्कुल सही है। इसके बाद में समान उनका इतिहास होगा, हिस्ट्री भी उनका सेम होगा। भाषा और लोक परंपरा ये भी उनका एक तरह का होगा, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि जर्मनी के जो एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो बिस्मार्क जो थे ये कहाँ के चांसलर थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया गया है। ऑस्ट्रिया है, बर्लिन है, प्रसा है, और ऑप्शन डी है म्यूनिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है प्रसा, यहाँ के चांसलर थे, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये आपका दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपको बताना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने कौन सा जो किसान आंदोलन था इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है आपका खेड़ा आंदोलन दिया गया है। इसके बाद में है आपका बारदोली, फिर चंपारण, फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि खेड़ा जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। खेड़ा का जो ये आंदोलन था किसान से संबंधित था। फिर चंपारण वाला जो कि बिहार राज्य से संबंधित है, ये भी महात्मा गांधी थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है। यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह जो है ये आपका सही आंसर होगा, जो कि इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बारदोली किसान आंदोलन जब हो रहा था तो वहाँ की जो महिलाएं थी बारदोली के, तो उन्होंने जो है सरदार की उपाधि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उन्हीं महिलाओं ने दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन जो है ये हम लोग के देश में भारत कब आया ये पूछा है। तो यहाँ पे 1928 में आया था, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। लेकिन क्यों आया ये क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। आपको ऐसे भी कह सकते हैं साइमन कमीशन भारत क्यों आया, या फिर कब आया, ऐसा ये पूछ सकता है। या फिर इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण 27 में हुआ था और ये भारत में 28 में आया। और पुरजोर यहाँ पे भारत के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें कि एक हम लोग के मतलब एक महान फ्रीडम फाइटर, जैसे कि उनका नाम क्या था, उनका नाम था लाल लाजपत राय, ठीक है। इनका जो है लाठी से इनको जो है इनको मतलब बहुत ज़्यादा मार दिया गया था, बहुत ज़्यादा इनको चोट लग गया था और इनका लाठी के मार से ही इनका मृत्यु हो गया था। तो वो आपको जो है याद रखना है। साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसी विरोध में जो है लाठी चार्ज हुआ था, और लाठी चार्ज में जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है लाठी से चोट आ गया था, इस वजह से उनका मृत्यु हो गया था।
क्यों आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए जो है सो साइमन कमीशन भारत आया था। इसका पुरजोर विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें भारत के कोई भी सदस्य नहीं थे। जितने भी इसमें सदस्य थे सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटेन के थे, सभी सदस्य इंग्लैंड के थे। इसी वजह से यहाँ पे पुरजोर विरोध हुआ था। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में जो है सो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए है सूती मार्ग, ऑप्शन बी फिर है आपका रेशम मार्ग, फिर है आपका उत्तरा पथ, फिर है दक्षिणा पथ। लेकिन यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके द्वारा जो है सो व्यापार होता था रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। ये आपका कहता है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो किसके द्वारा ये किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एडिसन, फिर आपका है फिलिप्स, फिर आपका है रूजवेल्ट, फिर है ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे। जो कि कार हम लोग आज देखते हैं फोर्ड कंपनी का कार, ये अमेरिका का कंपनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये आपका है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडन है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण और ऑप्शन डी है संगीत। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ये होगा सी, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये जो नाम का चित्र है इसमें जो है औद्योगिकरण को दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है ये है स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन से क्या होता था? तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो था ये कताई का काम करता था। और स्पिनिंग जेनी मशीन का आ जाने से क्या हो गया? बुनकर लोग जो है सो यहाँ पे बुनकर लोग को काम नहीं मिला, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जो है सो सब लोग ये जो काम मशीन से होने लग गया, तो बुनकर जो है सो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। इसीलिए बुनकरों ने इसका विरोध भी किया था स्पिनिंग जेनी मशीन का। तो आपको सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध बुनकरों द्वारा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उनका रोजगार को छीना जा रहा था। स्पिनिंग जेनी मशीन के आ जाने से जो है सो अब जो है इससे जो है कताई बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2 से 4 आदमी का काम वो घंटों में कर देता था, जो आपका मशीन होता है। तो इससे क्या हो रहा था कि उनका रोजगार छिन रहा था, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध भी किया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन सी है आपका डचों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, पुर्तगालियों द्वारा जो है सो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है लाया गया था। गैली क्या है? आपको बताना है यहाँ पे कि गैली क्या है। ठीक है, तो गैली क्या है आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 ए ऑप्शन में है धातुई फ्रेम, बी ऑप्शन है चर्मपत्र, ऑप्शन नंबर सी है ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर डी है पांडुलिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है? धातुई फ्रेम, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का डैश कहा जाता है। सत्ता का क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए भारतीय संघ में इस समय कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य है। पहले 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था उसको जो है राज्य के दर्जा से उसको हटा दिया गया है और अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला है आपका एक तरफ तो एक तरफ लद्दाख बना दिया गया और एक हो गया आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 2 आपका जो है वहाँ पे यूटी बढ़ गया और 2 यूटी जो है सो मर्ज कर दिया गया है। इसी वजह से पहले 7 यूटी था, 7 2 9 होना चाहिए, लेकिन 1 2 को मर्ज कर दिया गया तो 8 यूटी अब बच गया। और राज्य कितना बच गया? 28 राज्य। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ये है आपका बी ऑप्शन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? आपको बताना है। यहाँ पे है आपका पहला ऑप्शन देख सकते हैं, अश्वेत शक्ति आंदोलन है, फिर है नारीवाद आंदोलन, फिर है ऑप्शन सी नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है नस्ला भेद आंदोलन। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत होता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, इसका जो है सो अंत कर दिया गया है। कौन से आर्टिकल में जो है सो इस चीज़ को बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? किसानों का है कि सरकारी कर्मचारियों का है कि उद्योगपतियों का है कि मजदूरों का है? तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरकारी कर्मचारियों का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं कि संसद द्वारा दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय देता है या फिर चुनाव आयोग देता है? तो बहुत ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राजनीतिक दल का क्या क्या इसमें गुण होना चाहिए, राजनीतिक दल कैसे बनता है, राजनीतिक दल में जो है सो एक दो तरह का, एक तो होता है क्षेत्रीय पार्टी, एक होता है राष्ट्रीय पार्टी। ये सारा कुछ आपको जो है सो पहले इसका वीडियो बना हुआ है, तो उसका जो है सो आप लोग हमारे चैनल पे ही जाइएगा और खोजिएगा। ये सारे कुछ का वीडियो पहले हमने डाला है, अगर आपको पढ़ना है तो आप जाइए। और अगर आप लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आसानी से इसको कर दीजिएगा। चुनाव आयोग जो है सो क्या करता है, सारे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारा कुछ जो है सो कौन सा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना है, किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, ये सारा काम किसका होता है? चुनाव आयोग का ही होता है। और नहीं पढ़े होइएगा तो एक बार इसको आपको जा करके चैनल पर अवश्य नहीं पढ़ना है, वीडियो को सर्च करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? तो एक उत्तरदायी सरकार होती है, बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सबसे श्रेष्ठ है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कि समानता का अधिकार? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? लोकसभा में या फिर विधानसभा में या पंचायती राज में या उपरोक्त सभी में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा, पंचायती राज। इसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है बृंदा करात, ऑप्शन बी है मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी या फिर ऑप्शन डी है मायावती। तो यहाँ पे देखिए सोनिया गांधी होगा नहीं, मायावती होगा नहीं, बृंदा करात या मेधा पाटेकर, ये दो को में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, समाप्यता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो है कि संसाधन एक पारंपरिक होगा, एक अपारंपरिक होगा, एक नवीकरणीय होगा, एक अनवीकरणीय होगा, दो ही प्रकार का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राजस्थान। यहाँ पे काली मृदा जो है सो मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वन्य जीव के आवास का विनाश करना, फिर है आपका वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। देखिए तीनों यहाँ पे जो है सो जैव विविधता को खतरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा।
फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुउद्देशीय परियोजना से कौन सा लाभ होता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से पहला लाभ है कि बाढ़ से हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, बाढ़ नहीं आएगा। अगर हम लोग जहाँ ज़्यादा बाढ़ आता है वहाँ पे अगर डैम का निर्माण कर दिया जाए यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है सो बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। उस पानी से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। वहाँ पे चाहे तो हम लोग पर्यटन का क्षेत्र बना सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, बहुत तरह का फ़ायदा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह का फसल है। देखिए ये सभी आएगा आपका रोपण फसल में। ठीक है, क्योंकि इसको एक ही बार हम लोग रोप देते हैं, उसके बाद इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाभ लेते रहते हैं 2 से 3 साल तक। एक बार हम लोग जैसे कि गन्ना एक बार हम लोग को बना होता है, बाद में इसको हम सिर्फ काटते रहते हैं और इसको बार बार जो है सो 2 से 3 साल तक ये चलता है, तो ये लंबा समय तक चलेगा। उसी प्रकार से केला है, उसी प्रकार से आपका जो है सो यहाँ पर कॉफ़ी और चाय भी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। देखिए धान की खेती होता है खरीफ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। रबी में आपका कहेगा तो यहाँ में चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित कोयले की खान में कौन झारखंड राज्य में है। बताना है कि कौन सा निम्नांकित कोयले खदान में से कौन सा झारखंड राज्य में है। तलचर है कि बोकारो है कि सिंगरेनी है कि आपका रानीगंज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर बी बोकारो सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उपयोग है। चीनी उद्योग कि लौह इस्पात उद्योग कि सूती वस्त्र उद्योग कि उर्वरक उद्योग। तो यहाँ पे देखिए जो आधारभूत उद्योग है उसमें आपका आएगा लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि लौह इस्पात हर एक जगह पे इसका यूज होता है। लौह इस्पात के बिना जो है सो न चीनी फैक्ट्री में काम हो सकता है, न यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग वाला में काम। सब जगह पे जो है सो यहाँ पे क्या चाहिए, मशीन चाहिए होगा। तो मशीन क्या का बनेगा, लौह इस्पात का ही बनेगा। बहुत सारा ऐसा वहाँ पे चीज़ है जो कि इस्पात से, स्टील से, लोहा से बना हुआ है। तो लौह इस्पात जो है सो एक आधारभूत उद्योग कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही होगा। 29 नंबर देखिए, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। कारखाना से जो 1 लीटर अपशिष्ट निकलता है तो उससे 8 गुना जो है सो इससे क्या होता है, जल को प्रदूषित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जलों में जो है सो जो कल कारखाना से जो भी प्रदूषित जो वाटर निकल रहा है उसको डायरेक्टली नदी में मत छोड़िए, क्योंकि क्या करेगा वो बहुत ज़्यादा पानी को क्या कर देता है, वो प्रदूषित कर देता है। इसीलिए उसको जो है सो डायरेक्ट जो है नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ न कुछ जो है सो उसका उपचार कीजिए, उसके बाद उसको छोड़िए, तब कम नुकसान करेगा, उतना दिक्कत का बात फिर नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका आता है 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है कहा है। ठीक है, सत्य नहीं असत्य है। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है कि सत्य का है कि असत्य का है। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, इसलिए आपको ध्यान से ये सारे क्वेश्चन को इस तरह से आपको देखना है कि वहाँ पर हमको असत्य पूछा है या सत्य पूछा है, नहीं तो आपको बाद में ही दिक्कत हो सकता है। ए ऑप्शन है कि सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट है। उबड़ खाबड़ भूमि पर ही बनाई जा सकती है सड़क को। बिल्कुल सही बात है, ज़मीन उबड़ खाबड़ है या फिर ज़मीन मान लीजिए कि उसमें बंजर भूमि है कि वो वहाँ पे पैदावार होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको वहाँ पे भी सड़क बनाया जा सकता है। ठीक है, या उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, पहाड़ को काट के भी सड़क को बना दिया जाता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी वस्तु जैसे कि क्या होता है कि रेलवे स्टेशन पर कोई भी जैसे चावल आके उतरा तो वहाँ से चावल को फिर से हमको उसको चावल के जो भी गोदाम है वहाँ तक ले जाने के लिए हम लोग को सड़क मार्ग का ही सहायता लेना होता है। तो सड़क मार्ग क्या करता है, कड़ी का काम करता है। ऑप्शन डी है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है सड़क मार्ग में। बिल्कुल गलत बात है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे करता है। देखिए यहाँ पे कहा है आपका कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है इसका जो माप होता है वो किस आधार पे किया जाता है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं, उसका सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, इसके बाद शिक्षा का और इसके बाद प्रति व्यक्ति आय का, तीनों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। इनमें से कौन जो है भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। और ये ऑप्शन यहाँ पे कहता है कि आर्थिक विकास, बी है समृद्धि, ऑप्शन सी है धारणीय विकास, ऑप्शन डी है जीवन की गुणवत्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी धारणीय विकास सही होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। बताना है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम कर रही है, तो कौन सा क्षेत्र में काम कर रही है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि असंगठित है कि संगठित है। तो यहाँ पे जो सरकारी वाले होंगे वो होंगे संगठित में। अगर प्राइवेट सेक्टर में करती, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर काम ये कर रही होती तो हम कहते हैं कि ये असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रही है, यानी कि ये संगठित क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में बताना है कि कौन सा गतिविधि शामिल है। तो सेवा क्षेत्र में देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो एक तो प्राथमिक हो गया, एक द्वितीयक हो गया, एक तृतीयक होता है। तृतीयक वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कि तृतीयक वाला कौन है, कृषि डेयरी, ये तो प्राथमिक है। इसके बाद चीनी बनाना या ईंट बनाना, ये सब क्या है, ये आपका जो है सो द्वितीयक में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सी है परिवहन, संचार और बैंकिंग, जो कि सेवा क्षेत्र का अंग है। ठीक है, हम लोग को बैंकिंग क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। परिवहन क्या करता है, हम लोग को सेवा देता है। संचार जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि मोबाइल के हेल्प से, तो ये क्या कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है, तो सेवा क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो टीचर, हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 35 नंबर, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। वस्तु विनिमय का उदाहरण बताना है कि एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। तो यही होगा, एक गाय के बदले 5 बकरी हम लेंगे। हम लोग पहले क्या करते थे कि हम 1 किलो गुड़ दे रहे हैं, तुम 2 किलो क्या कर दो, चावल दे दो। ऐसे करके हम लोग जो है आपस में क्या करते थे, सौदा करते थे। तो इसी को तो कहते हैं वस्तु विनिमय। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा, गाय का दूध बेचना कोई यहाँ मतलब नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए सही है। 36 नंबर, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं। देखिए व्यापारिक जो बैंक होता है इसका मेन काम क्या होता है, साख निर्माण करना। साख मतलब होता है कि विश्वास बनाना, ग्राहक के बीच में विश्वास बनाना। इसके बाद में है ऋण देना, उनको लोन देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है। देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है ये एक से अधिक देश में अपना जो है सो क्या खोलती हैं, ब्रांचेज खोलती हैं। तो यहाँ पे होगा एक से अधिक देश में जो है सो क्या करती है, उत्पादन पर इनका नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो हमने आप पहले ही बताया आपको कि फोर्ड जो कंपनी है ये अमेरिका का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणन चिन्ह है। देखिए हॉलमार्क, तो हॉलमार्क किसमें होता है, हॉलमार्क क्या खाद्य तेल में आपका हॉलमार्क मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है। तेल आप लोग लेते हैं तो हॉलमार्क देख के लेते हैं, नहीं, गलत है। हेलमेट में भी हॉलमार्क नहीं होता है, हम लोग उसका कंपनी देखते हैं, उसका क्वालिटी देखते हैं। आभूषण में जब भी देखते हैं तो इसमें हम लोग हॉलमार्क देखते हैं कि हॉलमार्क है या फिर नहीं है, तो आभूषण यहाँ पे सही हो जाएगा। कपड़ा में भी क्या आप लोग हॉलमार्क देखिएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका यहाँ 15 अगस्त है, 15 अगस्त को नहीं मनेगा। 24 दिसंबर को ही मनेगा। ठीक है, 24 दिसंबर को ही होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 5 जून को मनाते हैं हम लोग पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो यही 40 प्रश्न था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न थे। आप लोग को ये सारे प्रश्न बिल्कुल ही अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। और साइंस का हम बहुत सारे प्रश्न आपके बीच में लेकर के आने वाले हैं, जो कि हम आपको PDF भी दे देंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग, लेकिन वो सुपर फास्ट स्पीड में होगा, उसमें 250 क्वेश्चन है। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो क्वेश्चन को 10 से 20 मिनट में समाप्त करें। सुपर फास्ट स्पीड में सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। पहले 2021 वाला जो हमने करवाया था क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन है। लेकिन देखिए वो सारे क्वेश्चन साइंस के कोई आपको क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। साइंस में जो है, जो पढ़ना था, बुक तो आपका वही है, सिलेबस भी आपका सेम वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बदलेगा। लेकिन उतना क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपको जो है जितने भी साइंस में प्रश्न आएंगे उसमें से आप लोग जो है सो 90% से भी ज़्यादा प्रश्न आप लोग MCQ जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसको सोल्व कर पाइएगा।
तो यकीन मानिए 10 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी सारे प्रश्न आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो आप लोग को जो है सो लगातार ही बने रहना है और लगातार हम आपको वीडियो दे रहे हैं, सारे वीडियोज को देखते रहिए। मॉक टेस्ट में देखिए कि वहाँ से जैसे हम जो भी प्रश्न आपको करवाए हैं आज मॉक टेस्ट में, ये तो ऑफिशियल मॉक टेस्ट था, ये तो हमने नहीं बनाया था, ये ऑफिशियल था। इसी मॉक टेस्ट से देखिएगा कि जो हमने प्रश्न बनाया 250 का, जो साइंस वाला, जो कल हमने आपको प्रोवाइड कर भी दिया है साइंस का, एक बार देखिएगा कि कितने प्रश्न मैच करते हैं। अभी एडिशनल हमने प्रश्न देने का प्रयास किया है, तो उतना प्रश्न करने के बाद में आपको जो है सो साइंस में जो MCQ होगा कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।